Nusrat and welcome back to my YouTube channel and tutorial. My dear student, we are doing Maths of NCERT class 10 exercise 3.6. आज की इस वीडियो में हम करेंगे the first part of question number 2 of exercise 3.6. So let's see what the question says. देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. एक्चुअली उससे पहले हम जानेंगे that question number 2 के टोटल 3 पार्ट्स हैं. इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट करेंगे. Understood? Now let's see what it says. Formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solution. Okay? Ritu can row, first part. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of rowing the still water and the speed of the current. Okay? Question कह रहा है simply that these are the problems which are given. Okay? इन प्रॉब्लम को हमें लीनियर इक्वेशन में पहले फॉर्म करने हैं. लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करने के बाद okay, here the question says फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि रीतु रो करती है, मींस एक कतार में चलती है, अपने बोट को चलाती है. ओके, डाउन स्ट्रीम वो चलती है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर्स में. ओके, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के लिए प्रॉब्लम किया है. व्हाट इज दिस? ओके, आई टोल्ड यू दैट दिस इज कॉल्ड बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम, और इसे कह सकते हैं बोट एंड करंट प्रॉब्लम, मैटर सेम है. ओके, कहते हैं क्वेश्चन कि रीतु डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करती है. डाउन स्ट्रीम में जिस डायरेक्शन में धारा मींस करंट चल रही, उसी डायरेक्शन में अगर हम अपने बोट को रो करते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. इसलिए डाउन स्ट्रीम मींस सेम डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में वाटर करंट इज फॉलोइंग. जिस डायरेक्शन में पानी की धारा मींस धारा जो है जिस डायरेक्शन में बह रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम. लेकिन अगर और अनुकूल भी कर सकते हैं. ओके, बट दूसरी तरफ ओके, अगर हम करंट के अगेंस्ट में चलते हैं मींस उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं, सपोज दैट वाटर इज मूविंग दिस डायरेक्शन, करंट इस डायरेक्शन में है एंड रीतु इज मूविंग दिस डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड अप स्ट्रीम. इसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम. जस्ट लुक हियर, रीतु डाउन स्ट्रीम इस धारा के डायरेक्शन में 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करती है. वहीं पे दूसरी तरफ रीतु अप स्ट्रीम मींस धारे के अगेंस्ट मींस करंट के विरोध में जब चलती हैं ओके, तो 4 किलोमीटर कवर करती है 2 आवर्स में. अंडरस्टूड? वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ रीतु मींस द स्पीड ऑफ हर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट. ओके, रीतु की स्पीड ओके और एज वेल एज हमें करंट की स्पीड फाइंड आउट करनी है. ओके, सो जस्ट लुक हियर, एग्जांपल्स वाले प्रॉब्लम में हम ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं. ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड. let the speed of रीतु के स्पीड को हम क्या सपोज करते हैं? x किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड द स्पीड ऑफ करंट, और वाटर की करंट को हम स्पीड को क्या सपोज करेंगे? द स्पीड ऑफ करंट, वाटर करंट इक्वल टू y किलोमीटर पर hour. Then the speed of downstream means सबसे पहले डाउनस्ट्रीम कितने किलोमीटर कवर करती है? 20 किलोमीटर. कितने आवर्स में? 2 आवर्स में. Then speed in downward stream the speed in downward stream the speed in downstream की स्पीड कितनी हो जाएगी? जब हम वाटर के साथ साथ करंट के साथ साथ अगर हम मूव करते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, मींस प्लस हो जाती है. सो x प्लस y किलोमीटर पर आवर. एंड द स्पीड इन अपवर्ड स्ट्रीम, अपवर्ड मींस अपोजिट टू करंट के अपोजिट. स्पीड इन अपवर्ड स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? माइनस हो जाती है, x माइनस y किलोमीटर पर आवर. ओके, नो हेटेरी टाइम टेकन इन रोइंग डाउन स्ट्रीम को रो करने में कितना टाइम लगता है? 2 आवर्स. सो देयरफॉर टाइम टेकन कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन इन रोइंग डाउन
डाउन स्ट्रीम रो करने में, चलने में, मीन्स बोटिंग करने में, टाइम टेकन इन रोइंग डाउन स्ट्रीम कितना होगा टाइम? टाइम इज इक्वल टू व्हाट? 2 आवर्स लगता है, बट व्हाट विल बी हियर? डिस्टेंस बाय टाइम. जस्ट लुक हियर. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो टाइम इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस बाय स्पीड. सो व्हाट इज डिस्टेंस हियर? 20 किलोमीटर. सो 20 किलोमीटर वी राइट डाउन. स्पीड कितनी है? x plus y. डाउन स्ट्रीम स्पीड x plus y. x plus y. Time taken in rowing downstream equals to 20 by x plus y. Distance by speed. Okay, and this is equal to and that is equal to 2 hours. 2 hours. इसे हम रिटर्न कर सकते हैं. Time taken in rowing downstream means this 20 by x plus y equals to 2. Now अब हम इसे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 2 into x plus y आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है? इक्वल्स टू 20. Now here you know 20 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे. 20 डिवाइडेड बाय 2. 2 3 जा 20. So what is left? x plus y equals to 10. This is equation 1. Okay. ये टाइम टेकन इन रोइंग डाउन स्ट्रीम कितना लगता है? 2 आवर्स. एंड यू नो इट इज टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बाय टाइम. और टाइम क्या फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड. हमने डिस्टेंस बाय स्पीड किया, दैट इज आल्सो इक्वल टू टाइम. और टाइम टोटल कितना है? एक्चुअली 2 आवर्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप. यहां तक क्लियर है? नाउ दे वंस अगेन टाइम टेकन इन रोइंग अप स्ट्रीम. अब अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है? 2 आवर्स. इन रोइंग अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बाय टाइम. नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड. एंड व्हाट इज डिस्टेंस? यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करता है अप स्ट्रीम में? 4 किलोमीटर. ओके. एंड स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज यू नो अप स्ट्रीम की स्पीड हमने क्या सपोज किया था? x माइनस वाई. एंड व्हाट इज द टोटल टाइमिंग? अप स्ट्रीम करने में भी कितने लगते हैं टाइम? 2 आवर्स. ओके. सो नाउ वंस अगेन हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 2 into x minus y equals to 4. वंस अगेन 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. So x minus y equals to 2. Okay, this is equation 2. You know, this is equation 1 and this is equation 2. Now अब हम सिंपली क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे. यू नो प्लस माइनस है, कोएफिशिएंट सेम है दोनों वेरिएबल्स के. मींस सॉरी 1 के y यू नो 2 वेरिएबल्स है, बट यहाँ पे y वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट सेम है और प्लस माइनस में भी है. सो हम सिंपली क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. Adding equation 1 and 2. Why we will do that? हम ऐसा क्यों करेंगे? Because we have to find the value of x and y. Adding equation 1 and 2. Equation 1 and 2 को add करने के. What was equation 1? x plus y equals to 10. Okay. And equation 2 is x minus y equals to 2. इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे. सो प्लस माइनस क्रॉस प्लस वाई माइनस वाई क्रॉस एक्स एक्स 2x इक्वल्स टू 12. सो x इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 6. x की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे? 6. द वैल्यू ऑफ x इज 6. ओके. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अब हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे. ओके, क्लियर है यहाँ तक? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को पुट करेंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को रखने पर व्हाट इज इट? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की कितनी वैल्यू है? 6. सो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10. ओके. Therefore y equals to 6 will come this side. 10 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा? 4.
what we have supposed x actually है क्या? Then x is the speed of Ritu, okay, and y is the speed of current. Hence, the speed of Ritu, the speed of Ritu, the speed of Ritu is, Ritu की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर, and the speed of current, current की स्पीड कितनी है? Which current? Not electric current, water current. The speed of current is, what is? Y, and y is equal to 4 kilometer per hour. I hope you understood it. This type of question we have already done in examples. Go on practicing it.